हे एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो जहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ डेटा टाइप्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कितने डेटा टाइप्स होते हैं एंड उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं क्या करता हूँ, ये मैंने लास्ट टाइम जो डायरेक्टरी ओपन की थी मैं उसमें ही चला जाता हूँ एंड मेरा वी एस कोड जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने मेरा जो है वी एस कोड ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नया एक फ़ाइल बना देते हैं जैसे ये नए वीडियो के लिए। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ एंड पे हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। अब डेटा टाइप्स के बारे में बात करने से पहले ना मैं आप लोग को एक टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में बता देता हूँ। तो क्या होता है, जैसे कि सपोज़ करो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये लास्ट वीडियो का एग्ज़ाम्पल बॉटल बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे। कॉन्स्ट बॉक्स इक्वल्स टू इसमें कुछ बुक, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जैसे अगर मैं ये कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स। तो अगर मैं ये रन करता हूँ फाइल, ठीक है, नोट डॉट टू डॉट जेस, मैंने यहाँ पे रन किया, मुझे ये मिल गया कि जब इसमें डेटा स्टोर्ड है, जैसे ये जो बुक है ये मेरा डेटा हुआ है, राइट। तो ये जो डेटा स्टोर्ड है वो बुक है। बट अगर मुझे जानना है कि क्या टाइप डेटा स्टोर्ड है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर मैं सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ एंड फिर मैं स्पेस देके यहाँ पे बॉक्स लिखता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी टाइप ऑफ डेटा जो इसमें स्टोर्ड है ना, वो हमें जावास्क्रिप्ट बता देता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पहले फाइल को सेव करता हूँ एंड इसको कट करके वापस से फाइल एक बार रन करता हूँ। तो देखो, इस बार मैंने रन किया एंड इसने मुझे जो टाइप ऑफ बताया वो बताया है स्ट्रिंग। तो ये ऑपरेटर जो है हम यूज़ करेंगे हमारा डेटा टाइप चेक करने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं, पहले डेटा टाइप्स के बारे में जान लेते हैं एंड उसके बाद हम देखेंगे, वापस से इस पे आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में नंबर्स क्यों यूज़ करते हैं? तो बेसिकली नॉर्मली तो कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी नंबर्स जो है मैथ्स करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट में नंबर्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कोई भी एक वेरिएबल बनाता हूँ, याद रखना मोस्टली हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल ही यूज़ करने वाले। वैर को भी हम रेयरली यूज़ करेंगे एंड लेट भी हम रेयरली यूज़ करेंगे। लेट जो है मे बी हम जब फंक्शन सीखेंगे ना तब हम यूज़ करेंगे। तो अभी से मेजरली जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करने वाले हैं वो कॉन्स्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ जैसे कॉन्स्ट एज एंड मैं इसमें कुछ तो डाल देता हूँ, जैसे मैंने एज 10 डाल दिया, ठीक है। एंड मैं इसका जो कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, वाह, ये एआई जो है ना ये करके दे रहा है। एनीवेज, तो मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, रन करता हूँ एक बार। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो टाइप है वो हमें प्रिंट होके आ गया है नंबर, ठीक है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, जो कि है नंबर। अब फर्स्ट मतलब ये नहीं कि वो फर्स्ट अनाउंस हुआ था। एनीवेज, हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड डेटा टाइप की तरफ, जो कि है स्ट्रिंग। अब देखो, अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर मतलब क्या, जैसे ए बी सी डी लेटर अल्फ़ाबेट, ये सब स्टोर करना है, ठीक है। तो वो मैं स्टोर कैसे करता हूँ, जैसे अगर मैं सपोज करूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट नेम लिख देते हैं, ठीक है, मैं मेरा ही नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं सौरभ लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर मैं ऐसे सौरभ लिख के इधर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूँ, ठीक है, तो देखना क्या होगा। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ टर्मिनल एंड इसे रन करता हूँ। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो है जावास्क्रिप्ट ने क्या बोला कि रेफरेंस एरर। अब रेफरेंस एरर का मतलब क्या होता है, ये क्या बोल रहा है कि सौरभ इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या बोल रहा है कि उसको लग रहा है ना जो सौरभ है वो एक वेरिएबल है, जबकि ये तो हमारा डेटा था, राइट। तो अब ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जब भी मुझे कोई ऐसा अल्फ़ाबेट या फिर कोई कैरेक्टर या फिर कोई वर्ड लिखना है तो मैं उसको हमेशा स्ट्रिंग्स में लिखता हूँ, जैसे कि सिंगल स्ट्रिंग में या फिर डबल स्ट्रिंग में, या फिर एक और होता है टेम्पलेट लिटरल्स। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्ट्रिंग में सौरभ, ठीक है, एंड अब इसको मैं वापस से रन करता हूँ। तो जब मैं वापस से रन करूँगा तो ये जो हमें चाहिए एक्यूरेटली उसी चीज़ को ये प्रिंट कर देगा। मतलब क्या कि अब इसमें जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है एज सौरभ। पहले वो इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा था। अब इसी में स्ट्रिंग में भी हम अलग अलग वेज में डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग। तो मैं क्या करता हूँ ना, और एक वे में दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि सपोज करो मैंने कहा कॉन्स्ट गेम लिख दिया, गेम इक्वल्स टू क्रिकेट, ठीक है। तो अभी मैं इसको टेम्पलेट लिटरल्स में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया क्रिकेट। अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी बताता हूँ।
जैसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं ये गेम, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि, पहले इसको क्लियर कर देते हैं एंड रन करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, लेकिन लेकिन टेम्पलेट रिट्रेस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए। अब उसका मतलब क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो जैसे सपोज करो ना, मुझे ना कोई वेरिएबल है, ठीक है। जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखता हूँ आई लव, और मुझे गेम लिखना है, ठीक है, आई लव गेम। एंड मैं चाहता हूँ ना कि ये जो गेम है वो एक्चुअली ये क्रिकेट पिक करे, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाहता हूँ। तो अगर मैं जैसे इसको अभी रन करता हूँ, ठीक है, तो रन करने पे, अच्छा मैंने फाइल सेव नहीं की, चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, वापस से रन करता हूँ। तो मैंने जब वापस से रन किया तो इसने जो है वो आई लव गेम प्रिंट कर दिया, बट मुझे क्या चाहिए था कि ये आई लव क्रिकेट प्ले, लाइक ये करे, प्रिंट करे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, एक वे आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे जो अभी ये स्ट्रिंग मैंने लिखा है इसको मैं ये स्ट्रिंग लिटरल्स में लिखता हूँ, एंड इसको गेम को जो है मैं ब्रैकेट्स में डाल के, कर्ली ब्रैकेट्स में डाल के एक डॉलर सिंबल से प्रीफिक्स कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब इसे मैं वापस रन करता हूँ। तो जैसे ही आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, मतलब समझ जाओ कि हाँ हमने सही किया हुआ है। तो अगर मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ एंड नोट टू डॉट जेएस वापस से रन करता हूँ, तो देखो इस बार क्या हुआ। तो ये जो है इसने हमारा जो आई लव क्रिकेट है वो प्रिंट कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और ये जो है वो टेम्पलेट रिट्रेस यूज़ करके हम कर सकते हैं। और ये जो है ना ये भी एक स्ट्रिंग ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो प्रिंट करके देखूँ टाइप ऑफ गेम, तो यहाँ पे क्या होगा ना, टाइप ऑफ गेम प्रिंट हो जाएगा। तो देखो ये, तो जो है ये गेम जो स्टोर कर रहा है ना वो भी स्ट्रिंग ही डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो टाइप के डेटा टाइप्स। अभी तक हम लोगों ने नंबर देखा और अब हमने स्ट्रिंग भी देख लिया। स्ट्रिंग में हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी देख लिया। स्ट्रिंग को जो है हम लोग सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स दोनों से ही यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जो कि है बुलियन। तो अब बुलियन क्या होता है, अगर मे बी मोस्टली लोगों को पता ही होगा बुलियन क्या होता है। तो बुलियन का मतलब ये होता है कि जैसे ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, ठीक है। तो वो भी हम जावास्क्रिप्ट में स्टोर कर सकते हैं। एंड इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। डायरेक्टली आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं सपोज करो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट हीरो इक्वल्स टू ट्रू। एंड अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ना हीरो, तो देखो क्या प्रिंट होता है। एंड मैं क्या करता हूँ ना, इसका टाइप ऑफ भी प्रिंट करता हूँ, तो मुझे वो दो बार देखना नहीं पड़ेगा। मैं इसको ये टाइप ऑफ भी दे देता हूँ। अब देखो, जब भी मैंने ऊपर में वो सौरभ लिखा था ना यहाँ पे नेम के यहाँ पे, तो उसको लगा था कि वो एक वेरिएबल है, तो वो उसकी वैल्यू ढूंढने चला गया था जावास्क्रिप्ट। अब मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है, मैंने इसको कोई स्ट्रिंग में नहीं दिया हुआ है। तो अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, देखना। अब मैं इसको रन करता हूँ नोट टू डॉट जेएस, ठीक है। अच्छा इसने एरर फेंक दिया, क्या एरर फेंक दिया, फ्रंट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने फाइल का नाम ही गलत लिखा, मैं वही सोच रहा हूँ ये क्या एरर आ रहा है। एनीवेज, तो मैंने इसको फाइल को रन किया। अब फाइल का ना रन करने के बाद देखो यहाँ पे कंसिडर हीरो को जो है इसने ट्रू रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। मतलब इसको जो है ट्रू की वैल्यू पता है इसमें, ठीक है। एंड मतलब मुझे अलग से जावास्क्रिप्ट को बताना नहीं पड़ा कि ट्रू की क्या वैल्यू है। जैसे यहाँ पे इसको सौरभ की वैल्यू चाहिए थी, मतलब वो इसे एज अ वेरिएबल कंसिडर कर रहा था, बट यहाँ पे इसे पता है। एंड अगले ही सेंटेंस में हमने जो ये टाइप ऑफ प्रिंट किया हुआ तो उसमें हमें पता चला कि ये जो एक बुलियन वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा जो हीरो वेरिएबल था उसमें एक बुलियन वैल्यू स्टोर्ड है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है एंड कंफ्यूजिंग भी है, तो मैं दोनों पे एक साथ बात करूँगा। नल एंड अनडिफाइंड, ये जो है ये दो अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ नल और अनडिफाइंड के बारे में। तो मैं करता हूँ क्या, डायरेक्टली एक्सप्लेन ही करता हूँ, या फिर हम डायरेक्टली एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे कुछ तो जैसे सपोज करो ना, मैं ना कुछ एक कार, ठीक है, लेट कार इक्वल टू, एंड मैं कुछ भी नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या लगता है लाइक क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, एक लाइक ऐसा सोचो, गैस करो।
मैंने यहाँ पे ना जो लेट किया हुआ है, बट इसको कभी कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं की। ये हमने लेट में सीखा था कि हम वैल्यू बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ एंड देखो क्या प्रिंट होता है। अच्छा सॉरी, मैंने प्रिंट ही नहीं किया तो कैसे प्रिंट होगा। तो मैं कंसोल डॉट लॉग कार कर देता हूँ एंड इसको मैं वापस से रन करता हूँ फाइल को। सो यहाँ पे प्रिंट हुआ क्या, अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हुआ अनडिफाइंड। अब मैं वापस से ना इसको कार को जो है नहीं, रहने दो, इसको रहने दो। हम क्या करते हैं ना, और एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे। कार की जगह और कुछ सोचो, बुक। चलो बुक, ठीक है, लेट बुक। एंड इस बार जो है ना मैं बुक की वैल्यू को दे देता हूँ नल। ठीक है, तो अभी बुक की जो वैल्यू है ना मैंने नल दी हुई है एक जगह पे, एंड कार की वैल्यू जो है मैंने बताई ही नहीं। तो जब मैंने वैल्यू बताई नहीं थी ना तो जावास्क्रिप्ट उसे एज अनडिफाइंड ट्रीट करता है। अनडिफाइंड मतलब क्या कि उसकी कोई वैल्यू कभी है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ में नहीं, नॉर्मली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड नल जो है वो एक वैल्यू है, समझ रहे हो। नल को जो है जावास्क्रिप्ट एज अ वैल्यू ट्रीट कर रहा है। बट अब देखो, ये एज अ वैल्यू ट्रीट तो कर रहा है, लेकिन कभी भी ये इसे एज अ वैल्यू नहीं ट्रीट करेगा। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, अब वैल्यू कैसे ट्रीट करता है वो देखो। नल को जो है ना जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट समझता है। नल को जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट समझता है एंड अनडिफाइंड कोई कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अनडिफाइंड मतलब कि कभी आप लोगों ने उसको डिफाइन किया ही नहीं, उसके वैल्यू को कभी दिया ही नहीं, या फिर उसको वैल्यू को जो है डिक्लेयर असाइन किया ही नहीं। ठीक है, डिक्लेयर किया लेकिन असाइन नहीं किया कभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जावास्क्रिप्ट में नल एज अ वैल्यू स्टोर कर सकते हो किसी भी एक वेरिएबल में। लेकिन अगर आप कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करोगे ना तो वो उसे एज अ अनडिफाइंड ट्रीट करेगा। अब ये जो है ना ये जावास्क्रिप्ट का ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग पार्ट है जो कि बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है। तो अगर कभी आपको पूछा गया तो ये आप याद रख सकते हो। तो ये थे सारे डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। और ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन याद रखना, ये सच में पूछा जाता है, मुझे भी पूछा गया था। एंड मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।